क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। देखो हमने मोशन कहां से शुरू किया, ओरिजिन से शुरू किया, जब टाइम t इक्वल टू 0 था। ये बात नोट करने वाली है, ओरिजिन से शुरू किया मतलब x की वैल्यू कितनी 0 होंगी, सिमिलरली y की वैल्यू कितनी होंगी 0 होंगी जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा। आगे बढ़ेंगे विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 j कैप। देखो इनिशियल वेलोसिटी है सिर्फ y एक्सिस के साथ। ए पार्टिकल मूव्स इन द xy प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा है उसका, कांस्टेंट है, और कितना है 10 i कैप प्लस 4 j कैप। एट टाइम t इट्स कोऑर्डिनेट आर। तो किसी टाइम पर आपने उसको देखा तो उसके कोऑर्डिनेट ऐसे थे, मतलब ये x पोजीशन थी और ये y पोजीशन थी। द वैल्यूज ऑफ t एंड y नॉट। तो हमको ये टाइम कौन सा टाइम होगा जब वो यहाँ पर होगा और y कोऑर्डिनेट उसका मालूम करने की कोशिश करना है। इस क्वेश्चन को हम दो अलग अलग मतलब दो मरतबा सॉल्व करेंगे, एक मरतबा सिर्फ x एक्सिस कंसीडर करके और एक मरतबा सिर्फ y एक्सिस कंसीडर करके। अगर मैं सबसे पहले सिर्फ x एक्सिस कंसीडर करता हूं, मतलब x डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करता हूं, तो शुरू में x इनिशियली x की वैल्यू कितनी थी 0 थी। शुरू में x की वैल्यू 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी बताइए, अब मैं सिर्फ x डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ ना। इनिशियल वेलोसिटी है 5 j कैप, लेकिन ये तो y एक्सिस के साथ है, तो x एक्सिस के साथ इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0। अब मुझे बताइए इनिशियल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन x डायरेक्शन के साथ कितना। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में आ जाएगा, एक्सेलरेशन की इक्वेशन है 10 i कैप प्लस 4 j कैप, मतलब एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 और क्या में है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, t टाइम के बाद उसकी पोजीशन कितनी है 20,0, मतलब कभी तो भी हमने उसको देखा तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 से कहां चला गया 20 मीटर पर चला गया। ठीक है जी, अब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हमको पता करना है कि वो टाइम कौन सा होगा। इक्वेशन क्या होंगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान में रहे ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के साथ है। x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना 20, इनिशियल वेलोसिटी कितना 0। देखो x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ x एक्सिस के साथ एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन है 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है जी, तो कितना होगा, ये 2 इस तरफ चला जाएगा, इसका मतलब 2 इंटू 20, इसका मतलब 4t इज इक्वल टू 10t स्क्वायर, इसका मतलब 4 इज इक्वल टू t स्क्वायर। यहां से पता चला t इज इक्वल टू प्लस या माइनस 2 सेकेंड, मतलब टाइम की वैल्यू हमको मिल गई। निगेटिव में तो टाइम नहीं हो सकता, इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये हमारे टाइम की वैल्यू होंगी। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये हमारी टाइम की वैल्यू होंगी। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कीजिए, t इक्वल टू 2 सेकेंड कहाँ है, t इक्वल टू 2 सेकेंड जहां है उसको हम नोट कर लेंगे। और एक मरतबा t इज इक्वल टू कितना आया, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, इसको नोट कर लेंगे। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन ऐसे नजर आ रहे हैं जिसमें t इज इक्वल टू 2 सेकेंड मेंशन है, तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो सकता है और ऑप्शन सी भी करेक्ट हो सकता है। यहां तक तो हम पहुंच गए। अब हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पे रोकेंगे और सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किसके साथ, अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस के साथ यही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ y एक्सिस के साथ वाला। शुरू में y की इनिशियल पोजीशन कितनी थी, देखो उसने दिया है जब टाइम 0 था तो y कितना था 0, तो इनिशियल पोजीशन y की कितनी है 0। सिमिलरली मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के साथ कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के साथ इनिशियल वेलोसिटी 5 j कैप दी हुई है और वही इनिशियल वेलोसिटी होगी y एक्सिस के साथ, क्योंकि x में तो कुछ है भी नहीं। एक्सेलरेशन कितना y एक्सिस के साथ, एक्सेलरेशन y एक्सिस के साथ 4 j कैप दिया हुआ है, इसका मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, आपने किसी अगले टाइम इंस्टेंट पे उसको देखे तो उसकी पोजीशन थी y नॉट के बराबर, मतलब ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना हो जाएगा y नॉट के बराबर। आपको ये y नॉट की वैल्यू मालूम करना है, लेकिन इतना मालूम हो गया आपको कि यहां से मतलब y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू y नॉट पर पहुंचने में टाइम कितना लगा, टाइम लगा 2 सेकेंड्स के बराबर। ठीक है, ओके, इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ डेटा लिख लें, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट y नॉट के बराबर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 और टाइम कितना लगा आपको जाने के लिए 2 सेकेंड, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 4 के बराबर और टाइम का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते रहें, y इज इक्वल टू 5 इंटू 2, इसका मतलब 10 प्लस ये 2 और ये 4, यहाँ बचेगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी आंसर आ जाएगा 10 प्लस 4 प्लस 2 8, यानी आंसर आ जाएगा 18 मीटर। ये y नॉट की वैल्यू होनी चाहिए। सो y नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y नॉट की वैल्यू हो जाएगी 18 और टाइम की वैल्यू कितनी, टाइम की वैल्यू तो पहले ही आ चुकी है 2 सेकेंड्स, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।